सुप्रभात। आज का जो मेरा क्लास है वह इतिहास के बारे में है। मैं आपको आज इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूँ। इतिहास किसे कहते हैं? सामान्यतः इतिहास का अर्थ, इति का अर्थ बीती और हास का अर्थ कहानी होता है। अर्थात बीती हुई कहानी को हम इतिहास कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो घटनाएं भूतकाल में घटी है और निश्चित तथा सत्य है, उन्हीं के क्रमबद्ध तथा विवेचनात्मक विवरण को हम इतिहास कहते हैं। इतिहास शब्द संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ होता है निश्चय ही ऐसा था या हुआ था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्ट्री शब्द का प्रयोग करते थे। हिस्ट्री का शाब्दिक अर्थ बुनना होता है। बुनना। अब हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास की रचना सर्वप्रथम कहाँ की गई। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास की रचना सर्वप्रथम यूनान में की गई। यूनान के निवासी हेरोडोटस ने ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में यूनान और पारसिक, यूनान और फारस के युद्धों के इतिहास को 9 भागों में लिखा था। उनके पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। यह कृति इतनी सराहनीय रही कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता, जनक या जन्मदाता कहा जाने लगा। हेरोडोटस को सर्वप्रथम इतिहास का पिता सिसरो ने कहा था। सिसरो जो रोम का एक दार्शनिक था। अब जानते हैं कि वैज्ञानिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो वैज्ञानिक इतिहास का पिता थ्यूसिडाइडिस को कहा जाता है। थ्यूसिडाइडिस जो यूनान का निवासी था और उसने यूनान के 2 नगर राज्य एथेंस और स्पार्टा के युद्धों के इतिहास को 8 भागों में लिखा था। उनके पुस्तक का नाम था पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास। यह कृति इतनी सराहनीय रही कि थ्यूसिडाइडिस को वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाने लगा। अब इतिहास से संबंधित जो चर्चाएं हुई, अब एक नजर डालते हैं कि इससे क्या सब महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। तो महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठते हैं उस पर एक नजर डालते हैं कि इतिहास की रचना सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो इतिहास की रचना सर्वप्रथम यूनान में हुई। इतिहास के पिता, जनक या जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता, जनक या जन्मदाता हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस कहाँ का निवासी था। तो हेरोडोटस यूनान का निवासी था। हेरोडोटस ने किन युद्धों के इतिहास को लिखा था। तो हेरोडोटस ने यूनान और फारस के युद्धों के इतिहास को लिखा था। हेरोडोटस के पुस्तक का क्या नाम था। तो हिस्टोरिका। हिस्टोरिका को हेरोडोटस ने कितने भागों में लिखा था। तो 9 भागों में लिखा था। सर्वप्रथम हेरोडोटस को किसने इतिहास का पिता कहा था। तो वो व्यक्ति था सिसरो, जो रोम का एक दार्शनिक था। अब अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिक इतिहास का पिता किसे कहा जाता है।
तो वैज्ञानिक इतिहास का पिता कहा जाता है थ्यूसिडाइडिस को। थ्यूसिडाइडिस कहाँ का निवासी था? तो वह यूनान का निवासी था। थ्यूसिडाइडिस ने किन युद्धों के इतिहास को लिखा था? तो थ्यूसिडाइडिस ने एथेंस और स्पार्टा के युद्धों के इतिहास को लिखा था। थ्यूसिडाइडिस ने जो पुस्तक लिखी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास। थ्यूसिडाइडिस ने पेलोपोनेशियाई युद्ध का इतिहास कितने भागों में लिखा था? तो 8 भागों में लिखा था और ईस्वी पूर्व 5वीं सदी में लिखा था। अब बच्चों, हम इतिहास में कुछ ऐसे शब्दों पर नजर डाल रहा हूं जो इतिहास पढ़ने के समय आपको रूबरू होना पड़ेगा और उसका अर्थ जानना जरूरी है। जैसे ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले के काल को ईसा पूर्व या ईस्वी पूर्व कहा जाता है। इसकी गणना घटते क्रम में होती है, जैसे 100 के बाद 99, 98, 97, इस तरह से। अब ईस्वी सन या ईस्वी, इसकी शुरुआत ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से होती है और इसकी गणना बढ़ते क्रम में होती है, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इस तरह से। अब सहस्राब्दी 1000 वर्षों के समय या काल को सहस्राब्दी कहा गया है। सदी या शताब्दी 100 वर्षों के समय या काल को सदी या शताब्दी कहा गया है। दशक 10 वर्षों के समय या काल को दशक कहा गया है। प्यारे बच्चों, आज के दिन इतना ही। अगला क्लास मेरा सोमवार को 24/4/2023 को 3 बजे में अपलोड होगा। प्रथम अध्याय हड़प्पा सभ्यता आप जरूर देखें और हड़प्पा सभ्यता पर अपनी पकड़ मजबूत करें। प्यारे बच्चों, विद्यार्थी जीवन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं। यहां सबसे जरूरी है धैर्य आप धारण करें। और कुछ चंद पंक्तियां जो मैंने खुद लिखी है आपको समर्पित कर रहा हूं, इसे आत्मसात करें। संघर्षपूर्ण यह जीवन है, कर्म पथ पर डटे रहें। मंजिल बनाया जिस पथ को, उस पथ पर चलते रहें। विघ्न बाधाएं आएगी, पथ से विचलित करना चाहेगी। निराशा की बादल भी छाएगी, आशा पर पानी बरसाएगी। गर मंजिल तुझको पाना है, विघ्न बाधा से ना घबराना है। दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, मंजिल के तरफ ही जाना है। असंभव भी संभव होता है, इतिहास से मैंने जाना है। समय, लगन, जोश, जुनून को जिसने भी पहचाना है, अपना पताका फहराया ही जिसने जैसा ठाना है। तो बच्चों, धैर्य के साथ, लगन और मेहनत के साथ आप मंजिल के तरफ बढ़ें, सफलता निश्चित मिलेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।